सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी पुस्तक को पढ़ रहे हैं। 17 अभ्यास हमारे पूर्ण हो गए हैं। आज हम 18वां अभ्यास पढ़ेंगे। ठीक है, और कक्षा संख्या ये हमारी है द्वासप्ततितमी, 72वीं कक्षा है। ठीक है, 72 में 72। चलिए पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। ये है अभ्यास 18। शब्दकोश 425 शब्द पढ़ लिए, 25 और पढ़ेंगे, 450 हो जाएंगे। ठीक है। का विभाग स्वश्री वाहन। स्वश्री शब्द का अर्थ है वाहन। ये शब्द स्त्रीलिंगवाची शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। आत्मजा पुत्र। ठीक है, माने आत्मा पुत्र माने अपना सगा पुत्र। अग्रजा बड़ा भाई। ये ध्यान रखें, पूरा शब्दकोश क्या है, पारिवारिक शब्द हैं, इसमें बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, अवश्य याद कर लीजिएगा। ठीक है। अनुजाह छोटा भाई। ठीक है। पितृभ्यः चाचा। मातुलः मामा। पितृस्वश्री माने ये स्त्रीलिंग शब्द है। फुआ, फुआ माने बुआ, पिता की बहन। पितृ की स्वसा और पिता की बहन कौन होती है? बुआ होती है। मातृश्वश्री माने ये स्त्री मौसी है। मातृश्वश्री माने मौसी। माता की बहन कौन होती है? मौसी होती है। भ्रातृयः भतीजा है, भाई का लड़का। स्वश्रीयः भांजा, बहन का लड़का भांजा। स्वश्रीयः। आबुत्तः जीजा, जीजा को क्या बोलते हैं? आबुत्तः। भ्रातृजाया भाई की स्त्री, भाभी। भ्रातृजाया भाभी को भ्रातृजाया बोलते हैं। स्नुषा पुत्र वधू। ठीक है, पुत्र की बहू, पत्नी। पितृ पितृव्य पुत्र चचेरा भाई। पैतृ स्वस्त्रीय फुफेरा भाई। फुफेरा माने फूफा का लड़का। मातु स्वस्त्रीय मौसेरा भाई, मौसी का लड़का। जामात्री जमाई, जमाई माने बेटी का पति। पौत्र पोता। ठीक है। नप्त्री नाती, ये पुल्लिंग में आता है। ठीक है शब्द। और नप्त्री। देवरः देवर। ज्ञाति ही, ये पुल्लिंग शब्द है, संबंधी। ज्ञाति का अर्थ यहाँ पर जाति नहीं, ज्ञाति ही। ज्ञाति माने संबंधी लोग, अपने सगे संबंधी बोलते हैं वो ज्ञाति। संबंधिन, संबंधिन का अर्थ है समधि। समधि तो आपको पता ही है, माने बेटे की पत्नी का पति, पत्नी का पिता। समधि हो जाएगा बेटे के बाप के लिए। ठीक है। और ऐसा उस तरफ से बेटी की पिता के लिए बेटी के पति का पति समधि हो जाएगा। संबंधिनी स्त्रीलिंग है, समधिन। योषित स्त्रीलिंग शब्द है, इसका अर्थ है स्त्री। पुरंधी ही, इसका अर्थ है स्त्रीलिंग है, सधवा। पुरंधी माने सधवा स्त्री, माने जिसका पति जीवित है। ये शब्द हो गए इसमें। ठीक है। यहां पर आपको थोड़ा सा ये बता देते हैं इनमें विशेष। ठीक, देखिए स्वश्री का अर्थ तो हो गया बहन हो गया।
भाई, यदि हमें भाई कहना है तो वास्तव में उसके लिए शब्द आता है भ्रातृ। क्या है? भ्रातृ शब्द, जिसका रूप बनता भ्राता, भ्रातरऊ, भ्रातर। तो उसमें दिया नहीं है, इसमें वो मैंने लिख दिया। आत्मजा, ये पुत्र दिया है। यदि पुत्री होगी, अपनी सगी पुत्री, तो उसको क्या बनाने, उसके लिए होगा आत्मजा, बस आ जुड़ जाएगा। आत्मजा माने सगी पुत्री। ठीक है। अग्रज का अर्थ है बड़ा भाई दिया है। यदि बड़ी बहन को कहना होगा तो यहां पर क्या करेंगे? अग्रजा, बड़ी बहन। ऐसे अनुजा, छोटी बहन को कहना होगा तो अनुजा। क्या? अनुजा माने छोटी बहन। जिन जिन शब्दों के जहां दो बन सकते हो वो बता रहा हूं मैं, कैसे बन सकते हैं। पितृव्य, चाचा होता है। ठीक। और यहां पर आप ऐसा करते हैं पितृव्या, तो चाची अर्थ हो जाएगा। क्या? पितृव्य माने चाची। और ये मातुला दिया है, मामा। मामी कहना हो तो यहां पर क्या हो जाएगा? मातुलानी। मातुलानी का अर्थ हो जाएगा मामी। ठीक है। अच्छा, ये तो ठीक है, यहाँ तो कोई अभी नहीं है। ये हो गया। मौसा के लिए यहाँ पर अभी नहीं आएगा। ठीक है। मौसा के लिए आपको ऐसे, आपको फूफा कहना है। क्या कहना है? फूफा। तो आपको इसमें क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ ऐसा जोड़ना पड़ेगा, पति। पितृ स्वश्री पति का अर्थ हो जाएगा फूफा। ऐसे यहां पर क्या जोड़ देंगे आप? पति ही जोड़ देंगे तो अर्थ हो जाएगा मौसा, मान माता की बहन का पति, माने मौसा हो गए। बन गया। मौसी, मौसा, बुआ, फूफा दोनों का बना दिया। ऐसे ही भ्रातृ या भतीजा बोला, भतीजी कहना हो तो क्या कर देंगे यहाँ पर? भ्रातृया, ऐसा करें, भ्रातृया। ये बन जाएगा आपका भतीजी। ठीक है। ऐसे ही भांजा, भांजी को कहना हो तो स्वस्त्रिया, स्वस्त्रिया। अच्छा, आबुत्ता, ये तो जीजा कोई कहता है। जीजी माने स्वश्री का ही जा बहन। ठीक है। भ्रातृजाया, भाई की पत्नी है तो यही रहता है। स्नुषा ऐसे रहेगा। चचेरा भाई, चचेरी बहन कहना होगा तो क्या हो जाएगा? पितृव्य पुत्री। पितृव्य पुत्री, चचेरी बहन। और फुफेरा भाई, फुफेरा फुफेरी बहन कहना होगा तो पैतृ स्वस्त्रिया, पैतृ स्वस्त्रिया। मौसेरी बहन को कहना होगा तो मातु स्वस्त्रिया। जमाई तो जमाई होता है जी, उसका तो कुछ नहीं। ऐसे ही पोता पोती को कहना होगा तो क्या बन जाएगा? पौत्री। विसर्ग हट जाएगा, पौत्री। ऐसे ही नाती और नातिन को कहना होगा तो क्या बन जाएगा इसका? नप्त्री। ये इसका ऐसा बनता है, नप्त्री। नप्त्री मान नातिन। देवर, ये तो ठीक है। ये हो गया। बाकी और दूसरे की आवश्यकता नहीं है, दूसरा बनते ही नहीं है। तो जो जो हमें परिवार में शब्द चाहिए वो प्राय करके सभी आ गए। क्या है? प्राय करके सभी आ गए। इसमें आगे वाले अभ्यास में इस प्रकार का नहीं देंगे। ठीक है। कुछ शब्द और रह गए, वो भी बता देता हूं। जैसे बाबा, बाबा को क्या बोलेंगे? पितामह। ध्यान रखें, पिता मह माने बाबा, दादा बोलते, पिता के पिताजी। और दादी को कहेंगे तो क्या हो जाएगा? पिता मही।
दादी। ऐसे ही नाना को कहेंगे तो माता, माता महा, नाना। और नानी को कहना होगा तो ई जोड़ दिए, माता मही। ठीक है, बस ये बच रहे तो वो भी मैंने पूरे कर दिए। ये शब्दकोश आपको अवश्य स्मरण कर लेना है, ध्यान रखेंगे। चलिए, अब व्याकरण में यहां दिया है इन्होंने, इसमें क्या बताएंगे? संख्यावाची शब्द 11 से 100 तक, 10 तक तो आपको बता दिए थे, 11 से 100। और नी धातु के रूप और आशीलिंग का प्रयोग और लिंग का प्रयोग और विसर्ग संधि आपको पढ़ाएंगे। व्यंजन संधि पिछली कक्षा में समाप्त हो गई थी, उसमें विसर्ग संधि भी जुड़ गई थी, इसमें केवल विसर्ग संधि आपको पढ़ाएंगे। चलिएगा, अब चलते हैं आगे। नंबर 1, नी धातु के पूरे रूप स्मरण करो। तो नी धातु के पूरे रूप स्मरण करना है। देखो धातु रूप संख्या 27। देखता हूं, मैंने पीडीएफ बनाई है आपके लिए, तो दिखा देता हूं आपको अभी। हाँ, है पीडीएफ। चलिए, तो ये रूप आपको याद करने हैं। ये भ्वादिगण की धातु है, उभयपदी है, अर्थात परस्मै पद में भी इसके रूप चलेंगे, आत्मनेपद में भी इसके रूप चलेंगे। नी का अर्थ हो जाता है ले जाना, वही नियम लगेगा। जब आत्मनेपद होगा तब क्या अर्थ होगा? अपने लिए ले जाना। और जब परस्मै पद होगा तो उसका अर्थ होगा सामान्य रूप से ले जाना। ठीक है, चलिएगा। परस्मै पद लट लकार, नयति नयतः नयन्ति, नयसि नयथः नयथ, नयामि नयावः नयामः। ठीक है जी, चलिए। लोट, नयतु नयताम नयन्तु, नय नयतम नयात, नयानि नयाव नयाम। लंग, अनयत अनयताम अनयन, अनयः अनयतम अनयत, अनयम अनयाव अनयाम। विधिलिंग, नयेत नयेताम नयेयुः, नयेः नयेतम नयेत, नयेयम नयेव नयेम। आइएगा। लिट लकार, नेष्यति नेष्यतः नेष्यन्ति, नेष्यसि नेष्यथः नेष्यथ, नेष्यामि नेष्यावः नेष्याम। लुट लकार, नेता नेतारौ नेतारः, नेतासि नेतास्थः नेतास्थ, नेतास्मि नेतास्वः नेतास्म। आशीर्लिंग, नियात नियास्ताम नियासुः, नियाह नियास्तम नियास्त, नियासम नियास्व नियास्म। लिंग, अनेष्यत अनेष्यताम अनेष्यन, अनेष्याः अनेष्यतम अनेष्यत, अनेष्यम अनेष्याव अनेष्याम। चलिएगा, ये हो गया। अब है लिट लकार, निनाय निन्यतु निन्युः, नानयथ
यहां पर ये गलत हो रहा, निर्णयित होगा। ठीक है, क्या होगा, ये ई जुड़ेगा यहां पर ये जुड़ेगा ई, ने नाई था, ऐसा होगा, नी नाई था, ने था, ई छूट रहा है। ठीक है, जोड़ लीजिएगा, ने नाई था, ने था, निन्यथु निन्य, निनाय निनाय, निन ईवा निन ईम। अभ्यास में सब जगह न में ई रहेगा। लुंग लकार, अनैषीत अनैष्टाम अनैषु, अनैषी अनैष्टम अनैष्ट, अनैषम अनैष्व अनैष्म। ठीक है, चलिएगा अब आते हैं आत्मनेपद में। लट, नयते नयेते नयन्ते, नयसे नयेथे नयध्वे, नये नयावहे नयामहे। लोट, नयताम नयेताम नयन्ताम, नयस्व नयेथाम नयध्वम, नयई नयावहै नयामहै। लंग, अनयत अनयेताम अनयंत, अनयथाह अनयेथाम अनयध्वम, अनये अनयावहि अनयामहि। विधिलिंग, न येत न ये याताम न येरन, न येथाह न ये याथाम न ये ध्वम, न येय न ये वहि न ये महि। लिट लकार, नेष्यते नेष्येते नेष्यन्ते, नेष्यसे नेष्येथे नेष्यध्वे, नेष्ये नेष्यावहे नेष्यामहे। लुट, नेता नेतारौ नेतारः, नेता नेता नेतासे नेता नेतास्थे, नेता नेतासाथे। समझिए, नेता नेता से नेता साथे नेता द्वे, नेता है नेता स्वहे नेता स्महे। दोबारा, नेता नेतारौ नेतारः, नेता नेता से नेता साथे नेता द्वे, नेता स्महे, वो नेता है नेता स्वहे नेता स्महे। ठीक है, ये हो गया। आशीलिंग, नेशिष्ट नेशियास्ताम नेशीरन, नेशिष्ठाः नेशियास्थाम नेशिध्वम, नेशीय नेशी वही नेशी मही। यहाँ वास्तव में ये बनेगा मध्यम पुरुष नेशी ध्वम बनेगा इसका। ठीक है, नेशी ध्वम ऐसा बनेगा। ठीक है, नेशी ध्वम बनेगा, यहाँ ई आ गया, ए आ गया इसलिए नेशी ध्वम। चलिए, अनेष्यत अनेष्यता अनेष्यताम अनेष्यंत, अनेष्यथाः अनेष्येथाम अनेष्यध्वम, अनेष्ये अनेष्यावहि अनेष्यामहि। चलिएगा, लिट, निन्ये निन्याते निन्यीरे, निन्नीशे निन्याथे निन्इध्वे, निन्ये निन्यीवहे निन्इमहे। लुंग, अनेष्ट अनेशाताम अनेशत, अनेष्ठाः अनेशाथाम अनेढ्वम, अनेषि अनेष्वहि
अनेष्महि। ठीक है जी, चलिएगा। तो ये हो गया हमारे रूप। जितना भी आपको याद हो सकता उतना याद कर लीजिएगा, बाकी तो आप एक बार उच्चारण कर लीजिएगा। तो आज की कक्षा में केवल और केवल इतना ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगली कक्षा में नियम पढ़ेंगे इसके, ठीक है। अगली कक्षा में नियम पढ़ेंगे। तो आज इतना ही पाठ करते हैं। ये स्मरण कर लीजिएगा, इस शब्दकोश के सब शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, प्रयोग में आने वाले शब्द हैं। सर्वेभ्यो नमः।